Hey everyone, welcome to my channel Digitalact. I'm Tanushi Jain and today we are going to learn about feature transformation in machine learning. So let's start our topic. प्रीवियस लेक्चर में अपन ने क्या देखा था फीचर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर फीचर कंस्ट्रक्शन। इस लेक्चर में अपन देखेंगे फीचर एक्सट्रैक्शन। तो फीचर एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, नया जो फीचर होता है ना वो अपन क्रिएट करते हैं कैसे, कंबाइन करके ओरिजिनल फीचर्स में से। कुछ कॉमनली यूज्ड ऑपरेशन जो है जो कंबाइन करने में अपन को काम आते हैं ओरिजिनल फीचर्स के अंदर, वो है पहला बुलियन फीचर्स यानी कंजक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशंस एक्सेट्रा। एंड नॉमिनल फीचर्स के केस में कार्टेशियन प्रोडक्ट या एम ऑफ एन एक्सेट्रा। नॉमिनल फीचर्स के केस में आता है मिन, मैक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एवरेज, इक्विवेलेंस, इनइक्वालिटी एक्सेट्रा। अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन और समझने का ट्राई करते हैं। इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। अपन के पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर फीचर सेट क्या है, fi के अंदर है 1 2 3 से लेके n तक। अब फीचर एक्सट्रैक्शन के बाद अपन ने क्या करा, मैपिंग फंक्शन के थ्रू फीचर एक्सट्रैक्शन करा f1 2 3 एंड सो ऑन से लेके fn तक। और फिर क्या मिला अपन को, सेट मिले फीचर्स के। कैसे, f यहाँ पे क्या लिखा है f-i, यानी ये कुछ ऐसे है। अपन को नया क्या मिला, f' और i such that f'(i) is equals to f of fi and m is less than n। यानी ओवरऑल क्या हुआ, ये अपन का सेट था, इसके ऊपर अपन ने क्या करा, फीचर एक्सट्रैक्शन करा। फीचर एक्सट्रैक्शन कैसे करा, मैपिंग फंक्शन के थ्रू। मैपिंग फंक्शन में अपन ने ये लिया, ऐसे मान लेते हैं, और इस पर अपन ने फीचर एक्सट्रैक्शन अप्लाई करा और अपन को बाद में जो फीचर्स है वो ऐसे मिले। और इस केस में क्या हुआ, इसके जो फीचर्स है ना यानी m, वो किससे कम है, n से। यहाँ पे देखिए ये अपना ओरिजिनल है, फीड a, फीड b, फीड c, फीड d। इस पे अपन ने फीचर एक्सट्रैक्शन करा और कितने बचा, फीड 1, फीड 2, यानी अपन ने 4 डायमेंशनल से इसको 2 डायमेंशनल में क्रिएट कर दिया। और कैसे करा, फीड 1 की वैल्यू जो है ना वो यहाँ से कुछ ऐसा मैपिंग फंक्शन अप्लाई करा और फीड 2 पे अपन ने ऐसा मैपिंग फंक्शन अप्लाई करके ये वैल्यू रखी। अब इसके अंदर सबसे पहला सब पॉइंट क्या आता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। हर डेटा सेट में अपन ने देखा है मल्टीपल एट्रीब्यूट्स या डायमेंशंस होते हैं, जिनमें से कुछ जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते नेचर में या सिमिलैरिटीज़ होती है उनमें कुछ। जैसे कि हाइट या वेट किसी पर्सन की जनरली अपन देखें तो वो क्या होती है, रिलेटेड होती है। यानी अगर किसी पर्सन की हाइट ज़्यादा है तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा, या वाइस वर्सा, यानी वेट ज़्यादा है तो उसकी हाइट भी ज़्यादा होगी। So, if a data set has height and weight as 2 of the attributes, यानी किसी डेटा सेट में हाइट है और वेट है, 2 एट्रीब्यूट्स है, तो ऑब्वियसली क्या हुआ, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी हैविंग क्वाइट अ बिट ऑफ सिमिलरिटी। यानी अपन उसमें एक्सपेक्टेशंस या कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि उसमें कुछ सिमिलरिटी तो होगी ही। इन जनरल एनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम परफॉर्म्स बेटर एज द नंबर ऑफ रिलेटेड एट्रीब्यूट्स ऑफ फीचर्स रिड्यूस। यानी कोई मशीन लर्निंग जो एल्गोरिथम है वो कब परफॉर्म करेगी बेटर, अगर अपन जो एट्रीब्यूट्स या फीचर्स है ना जितनी भी, उनको अपन थोड़ा सा कम कर दे। या ऐसे कह सकते हैं कि उसका सक्सेस जो है मशीन लर्निंग का वो कैसे मिलता है, अगर उसके जो फीचर्स है ना वो कम है थोड़े नंबर में, और साथ ही जो सिमिलैरिटी है किसी भी एट्रीब्यूट्स के बीच में वो है ना कम है। This is the main guiding philosophy of Principal Component Analysis (PCA) technique of feature extraction। PCA क्या होता है, PCA में a new set of features, यानी एक जो नया सेट है फीचर्स का वो अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं ओरिजिनल फीचर्स में से, जो कि क्वाइट डिसिमिलर होते हैं नेचर में, यानी एक अलग होगा और दूसरा अलग होगा। तो जो n डायमेंशनल फीचर स्पेस जो होता है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं अपन टू m डायमेंशनल फीचर स्पेस, जहाँ पे डायमेंशंस जो है ना वो ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के, यानी वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है।
एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। हाइट वेट भी अपन ने देखा था, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट है। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी वी हैव टू स्टेप बैक, यानी अपन अब ऑर्थोगोनैलिटी समझने का ट्राई करते हैं, तो थोड़ा सा बैक होते हैं और अपन क्या समझते हैं, वेक्टर स्पेस जो कंसेप्ट है लीनियर अलजेब्रा का। वेक्टर क्या होता है, क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड, यानी उसके अंदर क्या होता है, वेक्टर एक क्वांटिटी है जिसके अंदर होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, उससे डिटरमाइन कर सकते हैं पोजीशन किसी भी पॉइंट की जो कि रिलेटिव है टू द अनदर पॉइंट, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है इन द यूक्लिडियन स्पेस, दैट इज 2 और 3 और n डायमेंशनल स्पेस। अ वेक्टर स्पेस इज अ सेट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर स्पेस क्या है, सारे वेक्टर्स जो है ना उनका सेट या कलेक्शन। वेक्टर स्पेसेस हैव अ प्रॉपर्टी दैट दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। वेक्टर स्पेसेस जो है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि उसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्मॉलर सेट ऑफ वेक्टर्स कॉल्ड बेसिस वेक्टर्स, यानी एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्मॉलर सेट ऑफ वेक्टर्स, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन के इसका स्मॉलर सेट ऑफ वेक्टर्स जिनको अपन बेसिस वेक्टर्स बोलते हैं। तो कोई भी वेक्टर v है किसी वेक्टर स्पेस में, उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस फॉर्म में, जहाँ पे ai जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, n स्केलर्स, और ui जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है बेसिस वेक्टर्स। बेसिस वेक्टर्स जो होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं। Orthogonality of vectors in n-dimensional vector space can be thought of an extension of the vectors being perpendicular in the two-dimensional vector space. दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स जो होते हैं ना वो कम्प्लीटली अनरिलेटेड होते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है सेट ऑफ वेक्टर्स का किसी कॉरस्पॉन्डिंग सेट ऑफ बेसिस वेक्टर्स में इन सच अ वे दैट कि हर एक जो वेक्टर होता है ओरिजिनल सेट का उसको अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर्स which helps in decomposing the vectors to a number of independent components. Now, objective क्या है PCA का? PCA का objective ये है is to make the transformation in such a way that अगर कोई नया फीचर जो है द न्यू फीचर्स आर डिस्टिंक्ट, यानी जो नए फीचर्स जो है ना वो डिस्टिंक्ट है, यानी द कोवेरियंस बिटवीन द न्यू फीचर्स दैट इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट इज जीरो, यानी कोवेरियंस जो है नए फीचर्स का या प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है वो क्या है, जीरो। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स जो है ना वो ऐसे जनरेट होते हैं इन ऑर्डर ऑफ द वेरिएबिलिटी इन द डेटा दैट इज कैप्चर्स। इसीलिए जो फर्स्ट प्रिंसिपल जो कंपोनेंट है वो क्या करता है, वो कैप्चर करता है मैक्सिमम वेरिएबिलिटी, और जो सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा वो क्या कैप्चर करेगा, नेक्स्ट हाईएस्ट वेरिएबिलिटी। सम ऑफ वेरिएंस जो होता है ऑफ द न्यू फीचर्स ऑफ द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स वो इक्वल होना चाहिए सम ऑफ वेरिएंस ऑफ द ओरिजिनल फीचर्स। नेक्स्ट इज PCA वर्क्स बेस्ड ऑन अ प्रोसेस कॉल्ड eigenvalue decomposition of a covariance matrix of a data set. PCA works based on a process. PCA जो है वो किसके बेस, कौन से प्रोसेस पे जो वर्क करता है उसको अपन बोलते हैं आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन। उसके स्टेप्स क्या है, पहला अपन कैलकुलेट करते हैं कोवेरियंस मैट्रिक्स किसी डेटा सेट की, फिर क्या करते हैं अपन कैलकुलेट करते हैं आइगन वैल्यू ऑफ द कोवेरियंस मैट्रिक्स। द आइगन वेक्टर हैविंग हाईएस्ट आइगन वैल्यू, यानी जो आइगन वेक्टर जिसकी हाईएस्ट आइगन वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन इन विच देयर इज अ हाईएस्ट वेरिएंस। तो ये किस में हेल्प करता है अपन को आइडेंटिफाई करने में, फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट। फिर आइगन वेक्टर जो है जिसकी नेक्स्ट हाईएस्ट आइगन वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन इन विच डेटा हैज़ द हाईएस्ट रिमेनिंग वेरिएंस, ऑल्सो ऑर्थोगोनल टू द फर्स्ट डायरेक्शन, यानी जो अपन ने फर्स्ट डायरेक्शन देखा उसके ऑर्थोगोनल में होगा। तो ये अपन को आइडेंटिफाई करता है सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट, और इस तरह से अपन आइडेंटिफाई करते हैं टॉप k आइगन वेक्टर्स हैविंग टॉप k आइगन वैल्यूज सो एज टू गेट द k प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। अब इसका सेकंड पॉइंट है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन।
सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन को एसवीडी भी बोलते हैं। ये एक मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन टेक्निक है जो कि कॉमनली अपन यूज़ करते हैं लीनियर अलजेब्रा में। एसवीडी जो है किसी मैट्रिक्स ए की m इंटू एन इज़ अ फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में a इक्वल्स टू यू सिग्मा का साइन एंड देन v, जहाँ पे u और v जो है ना वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और u जो है उसके पास m इंटू m यूनिटरी मैट्रिक्स है और v जो है उसके पास n इंटू n यूनिटरी मैट्रिक्स है और सिग्मा क्या है अपन का m इंटू n रेक्टेंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है सिग्मा के उसको अपन बोलते हैं सिंगुलर वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, और जो कॉलम है u एंड v उसको अपन बोलते हैं लेफ्ट सिंगुलर एंड राइट सिंगुलर वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। एसवीडी जो है ना उसको अपन जनरली यूज़ करते हैं पीसीए में। जैसे ही अपन मीन जो है हर एक वेरिएबल के वो रिमूव करते हैं, सिंस इट इज़ नॉट ऑलवेज एडवाइजेबल, यानी ऑलवेज यानी हर टाइम क्या एडवाइजेबल नहीं होता है कि अपन रिमूव करें मीन किसी भी डेटा एट्रीब्यूट का, स्पेशली जब जो डेटा सेट है ना वो स्पेस में है या एज इन केस ऑफ टेक्स्ट डेटा। एसवीडी जो है वो एक गुड चॉइस है डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए इन दो सिचुएशन। एसवीडी ऑफ अ डेटा मैट्रिक्स इज एक्सपेक्टेड टू हैव द प्रॉपर्टीज़, यानी एसवीडी जो है किसी डेटा मैट्रिक्स की उनके अंदर ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है ना वो होनी चाहिए। तो पहला क्या है, पैटर्न्स जो है एट्रीब्यूट के अंदर वो कैप्चर करे बाय द राइट सिंगुलर वेक्टर्स दैट इज द कॉलम ऑफ वी, यानी पैटर्न्स इन द एट्रीब्यूट्स आर कैप्चर्ड बाय द राइट सिंगुलर वेक्टर्स दैट इज द कॉलम्स ऑफ वी। और पैटर्न्स अमंग द इंस्टेंसेस जो है और वो कैसे कैप्चर होते हैं, बाय द लेफ्ट सिंगुलर दैट इज द कॉलम्स ऑफ यू। लार्जर और सिंगुलर वैल्यू, लार्जर इज द पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स ए, यानी सिंगुलर वैल्यू जितनी लार्जर होगी उतना लार्जर जो है सिंगुलर लार्जर जो है वो पार्ट होगा मैट्रिक्स ए का। दैट इट काउंट्स फॉर एंड इट्स एसोसिएटेड वेक्टर्स। न्यू डेटा मैट्रिक्स विथ के एट्रीब्यूट्स इज ऑब्टेन्ड यूजिंग द इक्वेशन, यानी जो नया डेटा मैट्रिक्स है के एट्रीब्यूट्स का उसको अपन इस इक्वेशन से निकालते हैं। दस द डायमेंशनलिटी गेट रिड्यूस टू के, तो यानी जो अपने डायमेंशंस थे ना जिसमें अपन एक्सट्रैक्शन का काम कर रहे थे वो किस में रिड्यूस हो जाते हैं, के में। एसवीडी इज ऑफन यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट डेटा। नाउ लास्ट इज लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, LDA भी बोलते हैं। ये एक दूसरा कॉमनली यूज्ड फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक है, जैसे कि PCA है या SVD है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे बाकी का ऑब्जेक्टिव था वैसे ही सिमिलर है इसका ऑब्जेक्टिव, कि ये क्या करे, ट्रांसफॉर्म करे किसी डेटा सेट को कि जो नया डेटा सेट हो उसके डायमेंशनल जो फीचर्स है ना पहले वाले से कम हो। बट अनलाइक PCA द फोकस ऑफ LDA इज नॉट टू कैप्चर द डेटा सेट वेरिएबिलिटी, यानी PCA में अपन क्या कर रहे थे, कैप्चर कर रहे थे डेटा सेट वेरिएबिलिटी, लेकिन LDA में ना अपन ये वर्क नहीं करते हैं। LDA किस पे फोकस करता है, क्लास सेपरेबिलिटी पे, यानी सेपरेबिलिटी द फीचर्स बेस्ड ऑन द क्लास सेपरेबिलिटी सो एज टू अवॉइड ओवरफिटिंग ऑफ द मशीन लर्निंग मॉडल, यानी ये किस पे फोकस रखता है, क्लास सेपरेबिलिटी के लिए, ताकि वो अवॉइड कर सके जो ओवरफिटिंग की जो सिचुएशन होती है उसको। और साथ ही PCA की तरह, यानी PCA में क्या हो रहा था, अनलाइक PCA दैट कैलकुलेट्स इगन वैल्यूज ऑफ द कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ द डेटा सेट, LD क्या करता है, कैलकुलेट करता है इगन वैल्यू एंड इगन वेक्टर्स विद इन अ क्लास एंड इंटर क्लास स्कैटर मैट्रिसेस। उसके स्टेप्स क्या क्या है, अब पहले क्या करना है अपन को, कैलकुलेट करना है मीन वेक्टर हर एक इंडिविजुअल क्लास की, फिर अपन को कैलकुलेट करना है इंटर क्लास एंड इंटर क्लास स्कैटर मैट्रिसेस। इसके बाद अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, ईगन वैल्यू एंड ईगन वेक्टर्स, किसके लिए, SW-1 एंड SB, जहाँ पे SW क्या है अपना इंटर क्लास स्कैटर मैट्रिक्स है और SB जो है ना वो अपना इंटर क्लास स्कैटर मैट्रिक्स है। तो इसके थ्रू अपन ने कैलकुलेट करा, जहाँ पे MI क्या है अपना मीन वेक्टर है ith क्लास का, वेयर MI इज द सिंपल मीन फॉर ईच क्लास। M क्या है, ओवरऑल मीन है अपने डेटा सेट का, और जो NI है ना वो है सैम्पल साइज हर एक क्लास की। फिर क्या करा अपन ने, लास्ट में आइडेंटिफाई करा टॉप के इगन वेक्टर्स को जिनके पास टॉप के इगन वैल्यूज़ है।
थैंक यू फ्रेंड्स। इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।